राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 31। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कम्बल आदि का व्यापार करता था। वो वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महेशमतीपुरी, जो राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी, नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देख करके वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए उसी जगह पर ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा व्रत देखता था। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, तो कोई सुना रहा है, तो कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, तो कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह से भगवत भक्तों के बीच में रहा, वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा, भगवान विष्णु के नाम और स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मना रहे हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निसफल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देख करके वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं, इसके जीवन में तो पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर के यमराज ने बड़े क्रोध में आकर के उसे अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दे करके कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगर से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कढ़ा में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना को देखने के बाद में प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर के सब हाल कहा। यमराज को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि धनेश्वर को अपने पास बुला करके स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी भी वहां आ पहुंचे और यमराज जी से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो,
सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, अतः वह पुण्य आत्मा है। इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब नारद जी ने ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 32। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाया गया और उसे नरक को दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोर नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रक्रय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमत्रवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी आसी मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग रहते हैं और तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटशाली नामक 5वां नरक है जिसमें अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वण नामक 6ठा नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते हैं, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही बड़ा भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे और इच्छा पूर्व जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द भेदों से यह पाप भी 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप होते हैं। अपकृण, पापाडकते, मालिनी कर्ण, जाति भ्रंश कर्ण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। चूंकि कार्तिक मास करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में
महर्षि विश्वामित्र के नाम से तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल को दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। नारद मुनि की जय हो। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 33वां सुनाने जा रही हूँ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुना करके भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की इच्छा को रखने वाले भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य में करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार कर सकेगा? क्योंकि यह भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास में हो, उसमें जाकर के रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाते हैं, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर लें। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए, ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करते रहें। यदि आप दीप दान कर सकें तो दूसरों की दीप की वायु आदि से भलीभांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवन करें। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? श्री सूत जी ने कहा कि पीपल का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भर करके श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सब देवता वृक्ष हो गए। इस कारण से भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण से भगवान विष्णु का शनि देव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी भी दिन नहीं। भगवान विष्णु की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। सभी देवताओं की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। समस्त दिव्य योगियों की जय हो। समस्त दृश्य योगियों की जय हो। समस्त अदृश्य योगियों की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास महात्म्य
अध्याय 34। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़ करके सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूत जी ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। भगवान विष्णु ने जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझे छोटी बहन से कैसे ब्याह कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से ब्याह कर लीजिए, बाद में मुझसे भी ब्याह कर लीजिएगा। यह एक प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन को सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी, बड़ी बहन का ब्याह उद्वालक ऋषि के साथ कर दिया है। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र, रूखे बाल। महर्षि उद्वालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे ब्याह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देख करके वह अत्यंत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्वालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो। उनकी बात को सुन करके महर्षि उद्वालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहना चाहती हो? तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह वह कौन सी है, सो मुझको बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, जहां से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहां पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहां दुराचारी, चोर, पर स्त्रीग्रामी प्राणी रहते हैं, जहां पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन को सुन करके उद्वालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुन करके चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः अब मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्वालक उसे पीपल के नीचे बिठा करके उनके रहने के योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस न लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उनकी बुरी तरह से रोना सुन करके लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई और उन्होंने दुखी होकर के भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई हूँ। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना को सुन करके कृपा सिंधु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ पर बैठे वह रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे अलक्ष्मी, इस पीपल के जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरी ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी ने उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद सुन तुमको भी सुना दिया है, जिनके सुनने से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो सो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात को सुन करके शौनक आदि ऋषि महर्षियों ने थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहां पर बैठे रहे। बाद में वह भी बद्री नारायण जी के आश्रम को चले गए।
जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान राम की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दृश्य दिव्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य दिव्य ऋषियों की जय हो। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 35 की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि कार्तिक मास की कथा का यह अंतिम अध्याय है। इतनी कथा को सुन करके ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुन करके आनंद में मगन श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर के सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना हो, भीष्म पंचक हो तथा तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप, उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बना करके उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजन करें। बाद में तुलसी माता को उनको समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद में विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद में सपत्नीक यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित भगवान विष्णु के प्रेम की प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाएं। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद भी यजमान को गौदान, सैयादान करना चाहिए। ऋतुजुओं को दक्षिणा देकर विप्र भोज, जाति भोज करना चाहिए। यह सुन करके श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, मनुष्य भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर के संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार से आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि को भी समझना चाहिए। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी दिव्य अदृश्य ऋषियों की जय हो। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास का जिन लोगों ने व्रत को धारण किया है उस व्रत का उद्यापन विधि बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातः काल गंगा स्नान, जमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप चारों द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मृत्तिका, मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी जी की जड़ के समीप एक वेदी बना करके उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वर्ण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीत इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडश उपचार पूजन करें। चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपालिकों को भी पूजित करें। इसके पश्चात गीत, वाद्य, मंगलगान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नानादि कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर के अग्नि की स्थापना कर ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल,
घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्ण आहुति दें। अनंतर सपत्नीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनके व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करें, यथाशक्ति भोजन कराएं और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत का उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, तुलसी माता की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य दिव्य ऋषियों की जय हो। मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।